भारत माता की जय दोस्तों। तो हम लोगों ने कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है हमारी क्लासेस का। और फिर से बता दें, क्लास 10th यूपी बोर्ड की मैं क्लास पढ़ाता हूँ, वो भी मैथ की। बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैथ ही आती है, बाकी कुछ आता नहीं। ठीक है, तो कल हम लोग अभाज्य गुणनखंड में 3 अंकों वाले गुणनखंड पढ़ चुके थे। 3 अंकों तक, मतलब 2 के पढ़े थे, 3 के पढ़े थे। 3 अंकों का मतलब जैसे 123, 1 2 3, 3 अंक हैं, यानी कि 3 अंकों वाले गुणनखंड। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे 4 अंकों वाले गुणनखंड पे। ठीक, तो कल जो पढ़े थे उसी से स्पीड मतलब बढ़ा देते हैं। जैसे कल पढ़े थे उससे, जहाँ पे कल ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं, स्पीड तेज करके, है ना। तो सबसे पहले ऐसे कोई संख्या दी है 1024 ऐसे दिया है। मेरे ख्याल में ये तो उसका है 2 की घात 8 वाट है शायद से। हाँ चलो देखते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल। जैसे 1024 दिया है, ठीक। अब चूँकि 1024 सम संख्या है तो 2 से तो कटेगी ही। सबसे पहले हम लोग किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। ठीक, तो 2 पंचे 10, कितना आया? 5। फिर 2 है यहाँ पे, तो 2 एक कम 2। अब यहाँ पे 4 है, तो 2 दूनी 4, 512 आ गया। खत्म। अब 512 जो है ये भी एक सम संख्या है, तो फिर से हम लोग सम संख्या से भाग देंगे। अब मतलब 2 से भाग देंगे। ठीक, अब ऐसा भाग दो कि 5 से ज़्यादा ना जाए। कितनी बार जाएगा? मतलब ऐसा गुणा करो कि 5 से ज़्यादा ना जाए 2 का। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1 आया हासिल, 1 1 11 हो गया। अब ऐसा गुणा करो 2 का कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंचे 10, 5 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 1 हासिल बचा और यहाँ पे 2, टोटल कितना हुआ? 12। अब ऐसा गुणा करो कि 12 आ जाए, तो 2 छंग 12, सही है। अब 256 जो है ये भी एक अभाज्य सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगी। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 16, तो 2 8 16, 128 आ गया। अब ये भी 128 जो है ये भी सम संख्या है, तो फिर से 2 से भाग दे देते हैं, है ना। काफ़ी लंबा भाग जा रहा है, बार बार 2 से ही जाएगा ये वाला। ठीक है, तो 2 अब 12 है, तो 2 छंग 12, 2 चौके 8, 64 आ गया। ये भी क्या है? सम संख्या है, फिर से 2 से भाग दो। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर 2 से भाग दो, 2 एक कम 2, यहाँ पे कितना बचा? 1 1 2 12 हो गया। 2 छंग 12, 2 छंग 12। ठीक, अब फिर से हम लोग ये सम संख्या, फिर से 2 से भाग देंगे। 2, तो 2 8 16, फिर 2 से भाग दो, 2 चौक 8, है ना। अब 4 आ गया, फिर 2 से भाग दो मित्रों, 2 से भाग दो, कितना आया? 2 दूनी 2 क्या बोलते हैं उसको? 2 2 जा, है ना। थोड़ा हिंदी में वो 2 दूनी, हाँ 2 दूनी 4 होता है, यही बोलते हैं ना। थोड़ा बचपन में इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ ना, तो इस वजह से ज्ञान थोड़ा कम है हिंदी वाला। 2 दूनी 1, या फिर 2 2 जा 1, ये हो गया। अब 1024 का गुणनखंड करना है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 1024 अभाज्य गुणनखंड मतलब इक्वल टू कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 हैं, तो 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब चाहे तो हम लोग 1024 को इस तरह लिखें, या फिर डायरेक्ट 2 लिखते, क्योंकि सब बार 2 है। और 2 कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, मतलब 2 10 बार आया है और 10 बार गुणे में है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, एक मिनट चेक कर लूँ यार, नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वरना बाद में कहोगे समझा दिए, दिख रहा है नहीं, है ना। चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, मुझे लगा मतलब नीचे का ना दिख रहा हो, इस वजह से मैंने चेक कर लिया। ठीक है, ये था पहला सवाल, थोड़ा बड़ा था इस वजह से वहाँ तक दिख गया है। दोबारा नया सवाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब कोई टफ थोड़े ही है मैथ तो आसान है। हाई स्कूल की मैथ तो बहुत ही आसान है। हाँ 9th के मैथ थोड़ी टफ है, क्योंकि 9th की मैंने पढ़ी नहीं मन ही नहीं करता था पढ़ने का, तो नहीं पढ़ा। हाँ हाई स्कूल की मैथ तो मैंने पढ़ी है, दाब के नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ी, लेकिन ठीक है जितनी पढ़ी है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ता था नहीं लेकिन हाँ मैथ अच्छी चीज़ है।
ठीक। अब जैसे दूसरा सवाल ले लो, कोई भी संख्या ले लो आप। एक सेकंड, थोड़ा मार्कर कर रहा है। हाँ चल रहा है। कोई संख्या ले लीजिए, कुछ भी जो मन में आ जाए। आ गई मन में 1224 आ गया, 1224। ठीक। अब 1224 के आवाज गुणनखंड करो तो 1224 क्या है, एक सम संख्या है तो 2 से तो कटेगी ही। सबसे पहले किसे काटेंगे, 2 से। तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक। अब 612 जो है ये भी सम संख्या है, तो 2 दिया 6, 2। अब यहाँ पे 1 बचा तो आएगा क्या, 0। अब कितना आया, यहाँ पे 12 है तो 2 छंग 12, 306 आ गया। फिर 2 से करो, 2 से किया तो 3 से ज़्यादा ना जाए तो 2 एकम 2। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1 0 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक। 2 मतलब 6 से ज़्यादा ना आए या 6 आ जाए, है ना, तो 2 दिया 6। कितना आ गया, 153। अब 153 जो है ये तो 2 से भाग देंगे, मतलब सम संख्या है नहीं तो 2 से तो कटेगी नहीं है। अब हम इसको से काटेंगे, जो भी अभाज्य संख्या 2 के बाद आती है। तो 2 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है, वो है हमारी 3 आती है। तो 3 से करके देखते हैं। ठीक। तो 3 बचे, मतलब 3 बचे 15, 3 एकम 3, कट गया पूरा। अब देखिए 51 आया, फिर 3 से भाग देके देखते हैं। तो अब देखिए 3 को ऐसा गुणा करो कि 5 से ज़्यादा ना जाए, है ना, तो 3 एकम 3। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 2 1 21 हो गया, 3 7 21। ठीक। अब देखो 17 जो है तो खुद में एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या 1 और 17 के अलावा किसी से करती नहीं है। तो क्या करना है, चुपचाप तुमको यहाँ पे लिख देना है 17, यहाँ पे 1, क्योंकि 17 एकम 17। ठीक। अब जैसे अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखा है 1224 इक्वल टू, ठीक है, कितनी बार 2 है, गिन लो, 1 2 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। ठीक। अब 3, इसका क्या है, 3 है, 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो लिख लो 3 गुणे 3। ठीक। अब क्या बचा, 17 बचा। 17 कितनी बार है, 1 बार, तो आगे 17 लिख लो, 17। ठीक। अब इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो। 2, अब कितनी बार 2 है, 1 2 3 बार है, तो 2 की घात कितनी होगी, 3। फिर 3 कितनी बार है, 3 है, 1 2 बार है 3, तो 3 लिख दो, उसकी घात 2 लिख दो। 17 कितनी बार है, 1 बार, तो 17 के ऊपर चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे लिख दो आंसर, क्या लिख देंगे, आंसर। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगले सवाल पे आते हैं। जैसे हाँ सही है। अब अगला सवाल देखते हैं, 4 अंकों में, है ना। तो ऐसे कोई संख्या ले लीजिए आप लोग। मैं जैसे हमने ले लिया, कितना ले लिया यार, बताओ कुछ, कहाँ से बताओगे, सामने तो है नहीं, है ना। 1700 1628 1728 लेते हैं, क्योंकि 1728 में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 1728 है ना। ठीक। तो 1728 जो है ये सम संख्या है, तो सबसे पहले किसे भाग देंगे, 2 से। 2 अब ऐसा गुणा करो 2 को कि 17 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 8 16, 2 8 16। ठीक। कितना बचा, 1 2 12। अब 2 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, 2 छंग 12। अब 2 चौके 8। ठीक। 864 आया, ये भी क्या है, एक सम संख्या है, तो फिर से 2 से भाग देते हैं। तो 2 चौके 8 आया ना, 4 मतलब 2 चौके 8। ठीक। अब 6 से ज़्यादा मतलब 6 आ जाए तो 2 तियाँ 6, फिर 4 आ जाए तो 2 दूनी 4, 432 आ गया। अब फिर से इसको 2 से भाग दे देते हैं। कैसे देंगे, 2 दूनी मतलब सम संख्या इस वजह से 2 से दे रहे हैं ना, 2 दूनी 4। अब कोड़ा करो 3 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 1 कम 2, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 2, टोटल हो गया 12, तो 2 छंग 12, है ना। अब 216 आया, 216 भी क्या है, एक सम संख्या है, तो फिर से हम लोग भाग देके देखते हैं 2 से भाग दिया। ठीक। 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 है,
एक से मतलब 2 का दो एक कम करेंगे तो भी 2 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं 0 लिखो। टोटल कितना हो गया अब 16, तो 2 अठे 16, ठीक। फिर से 2 से भाग दो, ठीक है। फिर से 2 से भाग दो क्योंकि सम संख्या है। तो 2 बच्चे 10, इसका काम खत्म। 2 चौके 8, इसका काम खत्म। 54 आ गया। अब 54 भी एक सम संख्या है, तो फिर से 2 से भाग दो। अब 5 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 का वैसे गुणा करो। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा। 1 4 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 सते 14, ठीक। अब जो है 27 जो आई है, अब जाके हमें मिलेगी क्या? विषम संख्या। तो अब ये तो 2 से कटेगी नहीं, तो अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे? 27 के बाद जो भी आती है हमारे पास अभाज्य संख्या, मतलब 2 के बाद जो आती है अभाज्य संख्या, है ना। 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 3 आती है। 3 से करके देखें तो 3 9 27, कट गया पूरा पूरा। अब 9 जो है वो भी 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9। अब 3 जो है वो अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे 1, 3 एकम 3 हो गया। अब इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप लोग लिख सकते हो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, है ना। 1728 इक्वल टू कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 हो गया। अब 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार 3 है तो 3 बार 3 कर दो। 1 2 3, ठीक। चाहे ऐसे लिखो, चाहे नहीं लिखना बाद वाला ही। ऊपर वाले को मतलब नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या पता टीचर थोड़ा गुस्से में हो तो बड़ा नंबर देगा ना। तो जैसे घात वाला लिखते हैं ना, उस तरह लिखना। तो अब देखो 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 की घात 6 हो जाएगी। 2 की घात 6 हो जाएगी, ठीक है। फिर अब 3 देखो कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगी। यही हो गया हमारा आंसर। और हाँ, एक और चीज़, पेपर में ना आंसर जो है वो पूरा लिखना ऐसे ANSWER, मतलब पूरा लिखना, ये नहीं है ऐसे नहीं करना है ना, पूरा लिख के आना, तभी नंबर मिलेंगे। नंबर तो वैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा लगता है जब पूरा लिखा करो, है ना। ये हो गया 3 सवाल। अब देखो और सवाल पे आते हैं ना, अब और बड़े पे आते हैं। आज अभाज्य गुणनखंड खत्म कर दें क्या? कर देते हैं खत्म, है ना। और कल जो है वो CBSE में थोड़े से ट्रिक वाले सवाल आए हैं। अभी मेरे ख्याल में यूपी बोर्ड में अभी वो वाले आए नहीं हैं, लेकिन हाँ कोर्स में जो है और काफ़ी सारी बुक्स में भी ये छपने लगे हैं ना। वो वाले सवाल कल समझाएंगे, क्या पता वो MCQ में आ जाए, है ना। जहाँ तक MCQ में ही आएगा वो सवाल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ, है ना। अभी नहीं, मतलब कल देख लेंगे वो आज। ठीक, 3 सवाल हो गए। अब आते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल कोई भी संख्या ले लो। अब बड़ी बड़ी संख्या पे आते हैं, जैसे 32,632, है ना। 32,632। एक सेकंड यार, मार्कर वार्कर थोड़ा सिस्टम गड़बड़, काफ़ी सारे मार्कर हैं, पर काम जो दे दे भाई अच्छा, है ना। तो 32,632 यानी 32,632 जो है ये सम संख्या है। तो पहले कैसे भाग देंगे? 2 से भाग दे के देखते हैं, है ना। तो ऐसा गुणा करो कि 3 से ज़्यादा ना जाए। 2 एक कम 2, कितना बचा? 1 बचा, तो 1 गया हासिल, तो कितना हो गया? 12। 2 छंग 12, टोटल इतना काम खत्म। फिर 2 3 6, अब फिर 32 आया, तो 2 एक कम 2, कितना आया हासिल? 1 1 2 12 हो गया। 2 छंग 12, 16,316 आ गया। ये भी क्या है? एक सम संख्या है। तो फिर से हम लोग 2 करते हैं, मतलब 2 से भाग देते हैं ना। तो 2 अठे 16 आ गया, इसका काम खत्म। अब ऐसा गुणा करो 3 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 एक कम 2, कितना बचा? 1 बचा। 1 1 11 हो गया। अब ऐसा गुणा करो 2 को कि 11 से ज़्यादा ना जाए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक। फिर 1 बचा यहाँ पे, 1 6 कितना हो गया? 16 हो गया। अब 2 को गुणा करो कि 16 आ जाए, तो 2 अठे 16। थोड़ा सुंदर सुंदर लिख दे, वरना शर्मा जाओगे तुम लोग, है ना। 16 हो गया।
अब सुनो 8158 ये भी क्या है, एक सम संख्या है, तो इसको फिर से 2 से भाग देके देखते हैं। 2 चौके 8, ठीक। यहाँ पे आया 1, तो 1 जो है 2 एक कम भी करेंगे तो 2 आएगा, 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे लगाओ 0 फटाक से, आगे बढ़ो। टोटल कितने हो गए, 1 यहाँ पे था 5, ये 15 हो गए। अब 2 का गुणा ऐसा करो कि 15 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 सते 14 आया, कितना बचा 1 गया हासिल, 1 और 8 18 हो गया, तो 2 9 18। अब सवाल फंसा मित्रों, अब सवाल भयंकर हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये सम संख्या तो है नहीं, ये क्या है, विषम अभाज्य संख्या है, तो अब हम लोगों को फोकस किस पे करना है, किस पे करना है। 2 के बाद कौन सी विषम अभाज्य संख्या आती है, 2 के बाद आती है 3। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि जब 400 कोई भी संख्या दी हो, है ना, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 5 6 7 8 जितनी बड़ी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या आपके पास दी हो और वहाँ पे अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, आपको पता करना हो कि ये संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती है, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या है 4079 है ना, तो अलग अलग लिख लो, सबको जोड़ लो, ठीक। 4 0 4 4 7 13 सॉरी 4 7 11 11 9 20 आया यार, 20 आ गया। अब बताओ क्या 20 3 से कटता है, नहीं कटता ना, यानी कि 4079 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, समझे जोगिंदर, 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटने का देखते हैं, अब लोग फोकस करते हैं किस पे, 5 आता है ना 3 के बाद, अब 5 से काहे नहीं कटेगा, 5 से संख्या तभी कटेगी जब आखिरी में या तो 0 हो तो कटेगी या फिर 5 हो तो कटेगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगी, है ना। अब फोकस करते हैं हम लोग 7वें नंबर पे, मतलब अगली अभाज्य संख्या पे। अगली अभाज्य संख्या हमारे पास 7 है। 2 मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा इंक विंक डाल लें, है ना, सॉरी, है ना, इंक डाल लें क्योंकि सही से छपा नहीं रहा है यार, मार्कर खोलने वाली आदत गड़बड़ है, खुलता उड़ता है, हम खोलते सीधा है। अरे भाइयों सुनो, ये जो इंक है ना, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है, इंक जो है वो निकल ही नहीं रही है ना, और इंक भी मेरे पास रखी भी नहीं है, तो क्या करते हैं, सुनो, इसको करते हैं बंद, है ना। आज 4 ही सवाल समझते हैं, कल इनके लिए आऊँगा तो आगे सवाल समझना। वैसे भी IPL है तो IPL देखो जाके मस्त, होमवर्क दे देता हूँ इस सवाल के बाद। अरे राम, यही सवाल कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देते हैं ना, फिर कल जो है सही से चलाऊँगा। आज यार थोड़ा मार्कर का मैटर हो गया, चल नहीं रहे हैं मार्कर, थोड़े बहुत चल रहे थे वो भी बंद हो गए, ठीक। तो 4079 था, 5 से भाग नहीं दिया। अब किससे देख कर देखते हैं, अब देकर देखते हैं 7 से, ठीक। तो देखो 489 रफली भाग देना, जब बड़ी संख्या हो ना तो रफली भाग दिया करो पहले, बाद में इधर फेयर में उतारा करो, ठीक है। तो कैसे जाएगा, 5 से 35 आया, इधर कितना बचा 5, ये उतारो 25 से कितना आया 57, तो 57 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 8 56 आया, इधर कितना बचा 19 से कटे, 19 तो कटेगा नहीं 7 से, यानी कि ये 7 से नहीं कटेगी। अब देखकर देखते हैं किससे, अब देखकर देखते हैं हम लोग 11 से, क्योंकि 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 11 आती है, ठीक है। 4079, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग उब जाओगे। तो 7 यहाँ 33, यहाँ कितना बचा 7 7 77 हो गया, तो 77 से 11 7 77 होता है, ये कट गया 9, अब ये नहीं कटेगा, ठीक। 13 से करके देखते हैं, 13 4079, ठीक। अब 13 से करके देखो,
13 तियाँ 39, ठीक, 39, 1 7 9। अब 13, अब सॉरी ज़्यादा उतार लिया ना, तो 13 एक बार में जाएगा 13, यहाँ आया 4 9 49 कटेगा नहीं, ठीक। अगले की संख्या देखते हैं। 13 के बाद कौन सी बात संख्या आती है? 17 आती है ना। 17 4079, 17 से भाग देके देखो, 2 बार में 34, किधर कट 6 6 7 67, अब 70 68 68, यानी कि 17 दिए 51 51, 1 8 सॉरी 1 6 9, ये भी नहीं कटती है कहीं। ऐसा तो नहीं यार अभाज्य संख्या हो या फिर कोई बहुत बड़ी संख्या से कटती हो, है ना। अब थोड़ा हम अपनी बुद्धि लगाना पड़ेगा हमको। 17 के बाद 19 आती है अभाज्य संख्या, है ना। तो 38 2 7 1 19 99, ये भी नहीं कटी यार। मेरे को लग रहा है ना भाइयों कि ये जो है ये अभाज्य संख्या होगी। 19 के बाद 23 ना, बाकी है 479 अभाज्य संख्या। जब ज़्यादा बड़ी संख्या से बहुत देर रखना हो ना, समझ जाएगा कि अभाज्य संख्या होगी। तो 4079 जो है ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो पूरा यहाँ पे लिख दो, 1 कर दो, क्योंकि 479 को जब 1 से गुणा करोगे तो फिर आएगा कितना? 479। अब यानी कि अगर हमें 32 632 इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4079, और उसके बाद हम लिखेंगे 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 3 2 हैं, तो 2 की घात 3 गुणे 4079। समझे क्या आंसर? एक बार देख लेता हूँ, तब तक ये सवाल उतारो, है ना। चेक कर लेते हैं कि वो सीन क्या है। हाँ भाई, तो चेक कर लिया मैंने। 479 जो है ये अभाज्य संख्या है ना। और ज़्यादा संख्या 50 तक कर लिया करो। अगर 50 से ज़्यादा अभाज्य संख्या से गुणा करो ना कटे ना, तो समझ जाया करो कि वो अभाज्य संख्या होगी। 90% 99.9% केसेस में अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो, आज थोड़ा समय जो है वो कम है, IPL भी शुरू हो गया होगा, है ना। टाइम बहुत ज़्यादा है, तो देख लेते हैं भाई। थोड़े से होमवर्क देख लो। होमवर्क जैसे कोई सवाल दे दिया 31 628, फिर दूसरा दे दिया 1628, 1728 किया तो 1628 ये हो गया। फिर एक दे दिया 1444, फिर एक दे दिया ये आखिरी है 1527, ठीक। इनके तुमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और हाँ, आप भी वो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देख लेना, अगर 50 से ज़्यादा अभाज्य संख्या, मतलब 50 तक कर लेना, अगर उससे ज़्यादा से भी ना कटे, मतलब 50 तक में ना कटे, तो समझ जाना कि संख्या अभाज्य होगी, ठीक है। फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भी इतना जो है ये करके लाना है, बाकी जाओ मैच देखो। और हाँ, एक और चीज़, ये जो होमवर्क है ना, ये पोस्ट के रूप में वहीं मैं डाल दूँगा, तो फिर उसको देख लेना तुम लोग। अगर ऐसे मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मार्कर जो धीमे है, और डेली जो होमवर्क है वो पोस्ट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक भाई, देखो जाके आइए। तब तक के लिए जय भारत।